नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ दोस्तों, तो आपने देखा होगा गाँवों में चलने वाले बिजनेस। तो मैंने आपने क्या थंबनेल देखा होगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा गाँवों में कौन कौन से बिजनेस चल सकते हैं, बहुत अच्छे से दौड़ सकते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट कितना है कितना नहीं है, पूरी जानकारी आपको मैं बताऊंगा। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप चालू कर सकते हो, बढ़िया मुनाफा होगा और ये गाँवों में 12 महीने चलेंगे, जिसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ऐसे बिजनेस आइडिया आपको बताऊंगा जिनको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो कैसे करना है, कितने की लागत करे, कैसे करना है, कैसे करना है, लागत क्या लगेगी, बचत क्या होगी, कार्य क्या करना है, कहाँ पे करना है, इन सभी टॉपिकों पे हम आज डिस्कस करेंगे। पूरी जानकारी आपको सीमित वीडियो में मिल जाएगी। तो नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको यहाँ पे लाल बटन या ब्लैक बटन दिख रहा होगा, उसको एक बार टच कर दीजिए, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए गाँवों में चलने वाले बिजनेस तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। गाँवों में बिजनेस क्या है, एक तरीक़ा से डिमांड के ऊपर चलते हैं। ये गाँवों में क्या डिमांड है, क्योंकि गाँवों में क्या सबसे ज़्यादा आपको ब्रांड नहीं देखेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, ब्रांड कभी नहीं देखेंगे। आप जैसे सिया राम कपड़ों का ब्रांड खोल दो, सिया राम, तो गाँवों में सिया राम का ब्रांड 800 900 रुपये की मिलती है जोड़ी, तो कौन लेगा भाई, नहीं लेगा। गाँवों में चाहिए 200 250 रुपये में या फिर 300 रुपये में एक एक जोड़ी कपड़े मिल जाए, गाँवों में तो यही चाहिए। और सेकंड चीज़, आपको ऐसी क्वांटिटी अच्छी दे सकते हो, क्वांटिटी अच्छी दे सकते हो, क्वालिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कैसे देना चाहते हो। तो गाँवों में चलने वाले बिजनेस कौन कौन से हैं आज हम अच्छे से जानेंगे कि आप गाँव में कौन कौन से बिजनेस चला सकते हो। तो देखिए गाँवों में सबसे पहला चीज़, किराने की दुकान आप चला सकते हो। किराने की दुकान चला सकते हो। गाँवों में किराने की दुकान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि राशन और अदर खर्चा के और क्या अदर सामान के लिए हमको किराने की दुकान पर जाना पड़ता है। तो गाँव में सबसे ज़्यादा किराने की दुकान रहती है, क्योंकि किराने की दुकान से चाय चीनी दूध दही जो भी लेना होगा तो हम सब किराने की दुकान पर जाएंगे। तो आप किराने की दुकान खोल सकते हो। सेकंड चीज़, आपको कैसे करना है, आपको सामान लाना है, परचूने का सामान लाना है, एक जगह रखना है जहाँ आप घर घर पे भी बना सकते हो, एक दुकान टाइप में आप वहाँ से भी चला सकते हो। लागत आप इसको 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 15,000 से भी कर सकते हो, 5,000 से भी कर सकते हो। जो चीज़ डेली की ज़रूरत होती है, आप चीनी चाय और सब्जियाँ ऐसी चीज़ें ला के रख लो, चीनी चाय सब्जियाँ नमकीन बिस्कुट ऐसी चीज़ें ला के रख लो, और बच्चों के जो आइटम होते हैं खाने के, बस चल जाएगा। बचत बचत आप कमीशन के हिसाब पर रहती है, उस पर कितना कमीशन आपको बचत मिल रही है। कोई किसी किसी आइटम पे 3 रुपये बचत होती है, किसी आइटम पे 2 रुपये रहती है, किसी आइटम पे 1 रुपये होती है, उसके अकॉर्डिंग रहती है। आपको क्या करना है, कार्य आपको पता ही है क्या करना है, कहाँ पे करना है, आप गाँवों में करना है। देखिए किराने की दुकान आप कर सकते हो। सेकंड चीज़ देखिए, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, मैं अब अच्छी अच्छी बिजनेस बता रहा हूँ बिल्कुल, जो आपको अच्छे से करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लागत भी ज़्यादा नहीं है, बचत भी बहुत अच्छी है, और ये गाँवों में 12 महीने चलेंगे, अच्छे चलेंगे। किसी ने कहा है ना कि दूसरे की नौकरी करने से अच्छा है खुद की बिजनेस चालू कर लो या खुद का ही कुछ कर लो। लेकिन क्या है, बिजनेस के लिए एक सोच रहती है, अरे यार चलेगा नहीं चलेगा, डूब जाएगा, ऐसे एक रहती है। लेकिन एक बात बताऊं कि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है कि सरकारी नौकरी होती है ना, सरकारी नौकरी एक घर दे सकती है और खाने पीने को अच्छे से दे देगी। बाकी अगर अच्छा ही सब कुछ करना है ना, तो वो एक बिज़नेस ही देगी, और खुद का बिज़नेस हो तो और भी अच्छा हो। गरीब कर सकता है इसको, अनपढ़ कर सकता है, मजदूर कर सकता है, कोई पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा हो तो और भी अच्छी चीज़ है, कर लेगा आराम से, बस पैसा गिनना आना चाहिए, कोई भी कर लेगा। देखिए सेकंड चीज़ देखिए कि मोटरसाइकिल बनाने का बिज़नेस बहुत अच्छा है।
देखो इसमें लागत लागत तो बहुत कम है, मेहनत ज़रूर है, मेहनत की मैं कहूँगा मेहनत है, लेकिन कमाई बहुत अच्छी है। आप एक सर्विस करने के लिए 80 रुपये का डिब्बा डालते हो ऑयल का और 500 रुपये लेते हो। 10 गाड़ी निकाल दी आपने पर डे की, तो 5,000 रुपये में से 1,000 का आपका आइटम काट दो, 4,000 रुपये तो आपके पर डे की बचत है। अब बताओ कैसा धंधा है। और गाँवों में तो ये चलेगा ही चलेगा, क्योंकि साइकिल मोटरसाइकिल अक्सर ख़राब होती रहती हैं, पर डे कोई सर्विस के लिए रहती है, क्योंकि हर घर में आपको मोटरसाइकिल और साइकिल मिलेंगी। तो ये बिज़नेस गाँवों में बहुत अच्छे से दौड़ेगा और चलेगा भी। अब देखिए, देखो जो अभी नए जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब देखिए आपको ये बचत समझ में आ गई, इसकी कैसे करना है, लागत कितनी है, बचत क्या है, कार्य क्या है, कहाँ पे करना है, वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब समझिए थर्ड चीज़ समझिए आपको कौन सा और करना है। डीजे की दुकान। डीजे की दुकान की तो डिमांड गाँवों में बहुत अधिक है, क्योंकि शादी होगी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, किसी का प्रोग्राम होगा, किसी का बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, अरे है खुशियाँ आई हैं, वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी की बेटी हुई है वहाँ पे भी बजाते हैं, वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी। किसी के सगाई हुई है तो भी ज़रूरत पड़ेगी। किसी के और कुछ कार्यक्रम में, बर्थडे है, जन्मदिन है तो भी ज़रूरत पड़ेगी। कोई नेता आया है वहाँ भी साउंड बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ स्कूलों में प्रोग्राम रहते हैं तब भी ज़रूरत पड़ेगी। कोई धार्मिक प्रोग्राम है तब भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका बिज़नेस तो बहुत बढ़िया बिज़नेस है, ये तो कभी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी तो डिमांड एनी टाइम रहती है। तो ये जो डीजे की दुकान का बिज़नेस है ये आप करो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लागत आपके अकॉर्डिंग है, आप कितनी लागत लगा लो, लेकिन इसमें बचत बहुत बढ़िया है। और ये एक ऐसा बिज़नेस है जो 12 महीने चलने वाला है, हमेशा चलेगा। डिमांड एकदम बहुत भयंकर तरीके से, पूछो मत, बस पैसा ही पैसा है। तो डीजे की दुकान का बिज़नेस कर लो। और चौथा बिज़नेस देखिए, मैं इसमें काफ़ी बिज़नेस बताऊंगा, काफ़ी बिज़नेस आइडिया बताऊंगा, उनमें से अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो ना, किसी एक को पकड़ लो, आपकी नैया पार है, ये समझो पार हो आप, कोई नहीं रोक सकता आपको। वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, लेकिन वीडियो को पूरी देख के जाना, क्या पता आपके जो बिज़नेस मन में लग रहा हो, समझने में नहीं आ रहा हो, और वो चीज़ बिज़नेस बताऊँ और वो आपसे छूट जाए। तो पूरी वीडियो को पूरी देखना। देखो भाई, मैं तो ये मानता हूँ, अगर आप मेरी 10 से 15 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते तो बिज़नेस पर 24 घंटे 12 घंटे आप कैसे टिक पाओगे। जब आप एक 15-20 मिनट की वीडियो नहीं देख पा रहे, तो वीडियो को देख के जाओ, पूरी देख के जाओ, जिससे आपको दिक्कत ना हो वीडियो को, अच्छे बिज़नेस को समझने में। टेंट की दुकान। टेंट की दुकान। टेंट की दुकान आप क्या, गाँव में बहुत, इसकी सेम, दोनों की सेम है भाई। देखो डीजे मंगाओगे तो उस जगह ये भी आएगा। इसके मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि पूरा एकदम बारात का जैसा लगेगा, लेकिन कुछ चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी। कुछ देखो, कुछ खाना बनाने की आइटम आएगा, या कुछ बिछाने का आइटम आएगा, या कुछ उड़ाने का आइटम आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। रिश्तेदारों को बैठाने का आइटम आएगा, सर्दियों में कोई कार्यक्रम चल रहा तो ओढ़ने का आइटम आएगा। लेकिन इन दोनों में इतना मतलब क्या है, दोनों में इतनी चीज़ मिली हुई है कि ये दोनों बिज़नेस एक साथ अगर कोई कर ले ना तो मज़े ही मज़े, क्योंकि दोनों की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है, एक दूसरे से मिले हुए। अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, देखो जैसे पेन के लिए स्याही की ज़रूरत है, इसी प्रकार इन दोनों में आपस में समानता है। स्याही होगी तभी पेन चलेगा, अगर पेन पेन होगा तभी स्याही कुछ काम आएगी। बगैर स्याही को फैला के क्या चलाओगे, पेन से चलेगी ना। तो इन दोनों में समानता है, तो आप ये बिज़नेस कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। कैसे करना है, टेंट का सामान लाना है, आपको एक जगह रखना है और रेंट पे। और जो चीज़ रेंट पे जा रही है ना, वो बिज़नेस तो कभी डूबता ही नहीं है। आप ये मानो वो बिज़नेस कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि सामान हमारे पास है, उसका रेंट आ रहा है, मतलब हमने जो सामान का पैसा एक साथ लगाया उसका पैसा ईएमआई के थ्रू आ रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से।
तो टेंट का ही दुकान का बिज़नेस कभी नहीं डूबेगा, ये हमेशा रहेगा। दूसरी चीज़, लागत आपके हिसाब से 50,000 से चालू कर लो, 10,000 से कर लो, 50 लाख से कर लो, आप जितने से करना चाहो, लेकिन ये बिज़नेस कभी नहीं डूबेगा। इसमें आप कर्जे में नहीं जाओगे। बचत जैसा लगाओगे दुगना पाओगे। मैं तो ये इतना बता दूँ, दुगना जितना लगाओगे उससे दुगना तो कमा लोगे एक ईयर में ही। फोर्थ, काम क्या है, कार्य क्या है, टेंट का काम करना है, कहाँ पे करना है, आपके घर से स्टार्ट कर लो, कहीं पे भी दुकान लगा लो कि यहाँ पे राजू भाई का टेंट हाउस, राजू टेंट स्टोर, आप जहाँ से करना चाहो वहाँ से कर लो, आराम से चल जाएगा। और देखिए, गाँवों में सबसे ज़्यादा व्यापारी, ये जो व्यापारी मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे भैंस गाय बकरी इनके व्यापारी होते हैं ना, ये बिज़नेस तो इतना है, इसमें पैसा बहुत है। कैसे? आपने माना कि एक भैंस 20,000 की ली, देखो अब कईयों को हंसी आ रही होगी कि क्या बढ़िया बढ़िया बिज़नेस चल रहे और कहाँ पे पहुँच गए। इसलिए पहले लिखा मैंने, गरीब अनपढ़ मजदूर कोई भी ये बिज़नेस कर सकता है। 20,000 की आपने एक भैंस ली, आपने एक 20,000 की भैंस ली और आके आपने उसको 2-3 दिन रख के 30,000 की बेच दी, 25,000 की बेच दी, ये मानो 5,000 का प्रॉफिट हुआ ना, ज़्यादा का नहीं तो 5,000 तो बचे। तो ये जो व्यापारी का बिज़नेस है ना, ये व्यापारी का बिज़नेस बहुत अच्छे से चलेगा। कोई नहीं, मैक गिर गया था वो। व्यापारी का बिज़नेस है जो बहुत अच्छे से चलेगा, दबा के चलेगा। छठा बिज़नेस देखिए, छठा बिज़नेस मैं ये कहता हूँ सिलाई सेंटर। सिलाई का जो काम है ना, ये तो इसकी तो डिमांड रहती है। सिलाई का अगर कहीं से हल्का फुल्का सीख लो, हल्का फुल्का नहीं सीखो तो बिज़नेस चालू कर दो, किसी को कारीगर को रख लो, ये सिलाई का काम आप आराम से अच्छे से कर सकते हो। सिलाई के कार्य में बहुत ज़्यादा अधिक बचत होती है और ये काम ऐसा है कि इसकी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम ऐसा काम है कि आप आज दोगे तो समझो 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, 1 महीने बाद मिलेगा। मतलब उसके पास इतना टाइम नहीं है, आप ये समझ लो। वो ऐसे नहीं कहेगा कि आज कपड़े पटक के जा रहे हो कल ले जाना, वो ऐसे तो कहेगा ही नहीं। वो तो ये कहेगा कि आज दे दो और 10 दिन बाद या 12 दिन बाद आना, क्योंकि उसको इतना टाइम नहीं है एक ड्रेस बनाने के लिए। तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जो हमेशा चलेगा, आप गाँवों में खूब चला सकते हो और इसकी भी इतनी डिमांड रहती है, जितनी खाने पीने की रहती है उतनी कपड़े पहनने की भी रहती है। तो ये बिज़नेस थे, और बिज़नेस मैं आपको बताता हूँ आगे। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार मेरे भाइयों। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, लाल बटन को तोड़ दो बिल्कुल। देखिए 7वां देखिए, 7वां बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है, दबा के चलेगा, रुकेगा ही नहीं। पेंट का काम, पेंट का कार्य गाँवों में अक्सर आता ही रहता है। मटेरियल वो लाते हैं, आपको तो जाके पेंट का कार्य, मतलब गाँवों में आप लिखवा दीजिए कि यहाँ पे पेंट का कार्य किया जाता है। आप घर का पेंट भी कर सकते हो, किसी की शादी ब्याह में जो लिखना होता है ना, लिखवाते हैं, ये परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आपको देखो ये शादियों में वो भी मिल जाएंगे, किसी की दुकान का ऐड भी मिल जाएगा और किसी के स्कूल का ऐड भी मिल जाएगा, और क्या अस्पताल, हर चीज़ का ऐड मिल जाएगा। आपको लिखना है, जैसे स्कूल का ऐसे ऐड मिलते हैं, जैसे आपने कहीं देखे होंगे कि मनोज मेमोरियल पब्लिक स्कूल, आपने ऐसे देखे होंगे सीनियर सेकेंडरी स्कूल एडमिशन ओपन। तो वो जो लिखते हैं ना वो पेंटर ही होते हैं। तो ये पेंटिंग का जो कार्य है ना, ये बिजनेस है ना, ये गाँवों में भी दबा के चलेगा, गाँवों में तो ज़्यादा अच्छा चलता है। आप चालू कर लो। ये जो मैंने जो बिज़नेस बताया वो कोई सा भी ऐसा घाटे का बिज़नेस नहीं है जिसमें आपको रोकना पड़ेगा। सब बिज़नेस बहुत अच्छे से चलेंगे और दबा के चलेंगे, कोई सा ऐसा बिज़नेस नहीं है जिसमें आपको दिक्कत आएगी। आपको क्या करना है, घर पेंट वेंटिंग का काम कराते हैं ना, घर पे पुट्टी वुट्टी करवाते हैं और पुताई करवाते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो।
लिखने का काम कर सकते हो, शादी में चित्र बनाने का काम कर सकते हो, दुकान से काम कर सकते हो, स्कूल का भी काम कर सकते हो। तो ये बहुत काम है इसके। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके ज़रूर जाना है, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आगे इसी वीडियो में। आपको नई वीडियो आएगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बिजनेस सर्च कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी पे मिल जाएगा। एक ना एक बिजनेस ऐसा ला कर दूंगा जो आपको दिक्कत आएगी नहीं समझने में। तो दोस्तों, मस्त रहो, बिजनेस की सोचो। बिजनेस में बहुत बड़ी चीज़ है, 7 पीढ़ियाँ दिक्कत नहीं आएंगी एक बार जो बिजनेस चल गया तो।